तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चों कल हमने आपको क्वेश्चन दिए थे। डॉपलर इफेक्ट में कोई सवाल पूछना है? बता दीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा मेरी आवाज आ रही है? डॉपलर इफेक्ट में कोई डाउट पूछिए। किसी बच्चे को पूछना है कोई डाउट? अभी लगाया नहीं लग रहा। गुड इवनिंग सर। हाँ जुबेदा क्या बोल रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी क्लास कल हुई थी? कल बेटा क्लास में मेरी ओपाई थी। ओके सर। हमने उसमें ग्रुप पे डाल दिया था। यस सर, आपका मैसेज देखा था, लेकिन आज रिकॉर्डिंग भी आई है तो इस वजह से पूछा। अरे ये रिकॉर्डिंग कौन सी आई है? सर 15 मार्च फिजिक्स उसमें लिखा हुआ था, तभी आपसे पूछा। बेटा सबसे पहले आज सारे बच्चों बस बेटा 1 मिनट रुक जाइएगा। एक्चुअली आप लोगों का जो
देखो बेटा, सबसे पहले आज पहले पढ़ते हैं। आप लोग मैसेज कर रहे थे, मैसेज दिख नहीं रहा था, तो सेटिंग में कुछ कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। एक्चुअली आज कुछ जूम में दिक्कत आ रही है। हाँ अमित बेटा, व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं आपने, तो ठीक है बेटा, आइए। डॉपलर बेटा खत्म हो गया ना बच्चों? यस सर। और क्या क्या मैसेज किया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट्सएप पे भेजा है। रिकॉर्ड जो होता है जब से कोई वन रूम पे आता है। क्या बिंदु क्या बोल रहे हो बेटा? बिंदु बेटा, आवाज आ रही है बिंदु? कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए बेटा, हम लोग आते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अच्छा बेटा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव में पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर आपको डाउट्स उसके जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, या पहले डाउट डिस्कस कर दें? बताओ बेटा। सर पहले पढ़ा दीजिए। ये वाला पढ़ा दें? जी सर। जैसा बताओ, और बच्चे बताएं, अपनी अपनी राय दें। यस सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिया था पहले। अच्छा, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि ये सुपर पोजिशन जो है, चलो ठीक, पढ़ लेते हैं ना बेटा। ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव में आता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव। जब हम वेव की मिक्सिंग करते हैं, दो या ज्यादा वेव होती हैं, तो उनकी जो मिक्सिंग होती है उसको सुपरपोजिशन कहा जाता है। पहली आपको दिखाया गया, फर्स्ट आपको दिखाया गया है डायग्राम, सेकंड डायग्राम दिखाया गया है और थर्ड डायग्राम दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले वाले में y1 डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे वाले में y2 डिस्प्लेसमेंट है और तीसरे वाले में y1 प्लस y2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि तीसरे वाले में हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। कहने का मतलब है कि हम जब बात करेंगे बेटा सुपर पोजिशन में, तो रिजल्टेंट जो वेव होती है वो हमारी वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेव हमारी बनती है। तो जब हमारी वेव हमारी सारे डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर एडिशन कर लेंगे, y1 y2 y3 जितनी भी वेव है सबको हम लोग वेक्टरली उनको जो है ना ऐड कर लेंगे, तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी। तो सुपर पोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी हमारी मिक्सअप हो रही है। अब कभी कभी एनर्जी मिक्स होने में कुछ कंडीशंस लग जाती हैं, जैसे नीचे लिखा है कि सुपर पोजिशन आप करने जा रहे हैं, है ना, सुपर पोजिशन आप करने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को कि एक आपको वेव दी गई है जिसमें आपको दो वेव दी गई है, दोनों में फेज डिफरेंस बता दो। तो दोनों में पाई का फेज डिफरेंस आ गया, पाई बाई टू का। एक साइन है, एक कॉस है, दोनों का पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ गया। मान लीजिए मैंने कहा कि जरा इसका फेज डिफरेंस बताओ, तो ये इन दोनों में फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो दोनों वेव हमारी फेज डिफरेंस जीरो हो गया, क्योंकि दोनों सेम फेज में। इनका जरा फेज डिफरेंस बताइए। तो इनका फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहां पर फेज डिफरेंस जो हो जाएगा हमारा, ये आपका देखो n1 n2 है ना, इसका मतलब पहली वाली जो वेव है, इस वाली वेव का फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो इसका जब फेज डिफरेंस निकाला φ1 माइनस φ2, तो हमारे पास आ गया 2 पाई n1 माइनस n2 आ गया। यानी कि ये वाले जो फेज डिफरेंस आया है ये टाइम डिपेंडेंट आ गया। तो पहले वाले दोनों फेज डिफरेंस आपके थे कांस्टेंट वाले। हाँ हेलो,
तो बच्चों एक बात सुन लो ध्यान से कि अगर हम दो वेव का, बेटा यहीं पे आया बेटा, अभी अभी शुरू किया है ना, और हम लोग अगर बेटा दो वेव का अगर हम लोग सुपरपोजिशन करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे पहले वाले इक्वेशन में हमने दोनों वेव ली हैं, तो ये वाली दोनों वेव 1 और 2 वाली वेव में फेज डिफरेंस π/2 आया, मतलब कि ना टाइम पे डिपेंड करता है ना वो हमारा एक्स पे डिपेंड करता है। दूसरे वाले में हमारे क्वेश्चन में फेज डिफरेंस जो हमारा आया वो 0 आ गया, वो भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। और तो ये दिख रहा है आप लोग, समझ में आ रहा है? ये यहां से लेके यहां तक हमने लिखा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा बताओ, या मैं लिखूं इसको? बेटा जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, आ जल्दी रहे टाइप सर, टाइप स्लो करके है। बता दो कि ये समझ में चीज आ रही है या मैं लिख के बता दूं? आ रही है सर। आ रही है? सब लोग बता दो, मैं लिख के भी बता सकता हूँ, लिख के पढ़ाना तो बहुत आसान है, ये पहले से प्रिपेयर करना बड़ा कठिन है। सही है, रिवाइज हो रहा है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा इतना पढ़िए जरा, केवल इतना, और इतने में अगर हम दोनों का फेज डिफरेंस निकालें तो 0 आ रहा है, और फिर नीचे वाला इतना पढ़िए आप, इन दोनों में फेज डिफरेंस निकाले φ1 φ2, तो नीचे आ रहा है ये टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, यानी फेज हमारा टाइम पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों बातों में अंतर आ गया। अब बेटा आगे बढ़ जाइए, अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए। कभी अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस आपका जो टाइम पे डिपेंड करता है, नीचे आ जाइएगा जरा, इतना पढ़िएगा इतना, और इतने में देखिएगा जरा, ये वाला यहां से लेके यहां तक केवल इतना देखिए। पहली वेव y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी वेव y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, पहली प्लस एक्स की ओर, दूसरी माइनस एक्स की ओर। दोनों का फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1, φ1 माइनस φ2 ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस, निकाला तो ये आ गया इतना कि नहीं आ गया? हम φ1 माइनस φ2 करें तो भी दिक्कत नहीं, φ2 माइनस φ1 करें तो भी दिक्कत नहीं। कायदे से क्या करना चाहिए? बड़ा फेज कौन सा दिख रहा है आपको बताओ? φ1 बड़ा दिख रहा है, φ2 दिख रहा है बड़ा? बताइए, φ1 बड़ा दिख रहा है, φ2 बड़ा दिख रहा है? I2 बड़ा है। φ2 बड़ा दिख रहा है, तो आप फेज डिफरेंस में कभी माइनस का साइन नहीं लेते हो, बड़े से छोटा घटाते हो। जब आप बड़े छोटा माइनस करेंगे तो नाउ डेल्टा फाई इक्वल टू आ जाएगा 2x। ये सही है, ये गलत है, गलत वाला बिगाड़ दिया। फिर भी दिमाग में अगर आ जाए कि फेज डिफरेंस में अगर x आता है तो याद रखिएगा, है ना, मैंने लिखा है कि नाउ फेज डिफरेंस कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये हम मॉड ले लेंगे तो सही रहेगा, हैं, मॉड ले लेंगे पॉजिटिव हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो वो मतलब उसका जरूरत नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हम लिख देते हैं नेगेटिव, साइन के साथ लिखते नहीं है, तो हमने लिख दिया नेगेटिव नहीं होता है। बेटा नीचे लिखा है कि अगर ये फेज डिफरेंस देखोगे तो एक्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे करता है, टाइम पे नहीं करता है। तो अब इसका मतलब ये है, ये हमारा जो केस है ये हमारा कोई दूसरा केस बन रहा है जिसमें हमने दो वेव का फेज डिफरेंस, और दोनों ही विपरीत चलने वाली दो वेव है, और दोनों वेव में ओमेगा सेम है, दोनों वेव में फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों वेव हमारी ऑपोजिट चल रही है। तो दोनों वेव में सारी बातें हमारी सिमिलर आ रही हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारी अलग अलग आ रही है। तो बेटा कुल मिला के 4 हमारे पार्ट बन रहे हैं। पहले वाले पार्ट में फेज डिफरेंस हमारा जो होता है वो हमारा एक्स और टी दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरे वाले पार्ट में फेज डिफरेंस हमारा एक्स और टी दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरे वाले पार्ट में हमारा फेज डिफरेंस जो होता है वो हमारा एक्स और टी, वो हमारा टाइम पे डिपेंड करता है, टी आ गया है। और चौथे वाले पार्ट में हमारा फेज डिफरेंस एक्स पे डिपेंड करता है, यानी कि हम लोग पोजीशन पे डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंडेंट और कांस्टेंट ले लें, है ना, फेज हम लोग कांस्टेंट ले लें। तो कहने का बेटा मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं, जब बेटा हम बात करते हैं कि अब सुपर पोजिशन का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है,
तो लिखा है रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कितने प्रकार से हमें वेव, जब हम ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो कितने प्रकार से हमारी जो वेव होंगी वो हमारे रिजल्ट दे सकती हैं मिक्स करने के बाद। तो पहला होता है बेटा इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस दूसरा होता है बीट्स, तीसरा होता है स्टैंडिंग वेव। बताओ इंटरफेरेंस में क्या लिखा है? पहली चीज लिखी हुई है इंटरफेरेंस में, दोनों वेव या दो से ज्यादा अधिक, दो या दो से अधिक वेव हमारी सेम डायरेक्शन में चलती है। मतलब ओमेगा टी और के एक्स के बीच में साइन एक जैसा होना चाहिए। और दूसरा आपका दोनों वेव हमारी, दो या अधिक वेव हमारी सेम डायरेक्शन में चलती हैं, यानी इसमें भी साइन हमारा एक जैसा होना चाहिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हाँ जल्दी आइए बेटा राहुल। और बेटा तीसरी बात बेटा यहाँ पे आती है, तीसरी बेटा बात आती है कि स्टैंडिंग वेव में वेव हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारा, ये कुल मिला के यहां से यहां तक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यानी एक्स और टी के ये बीच जो का साइन, साइन वाली बात कह रहे हैं एक बार समझाइए। भाई साइन का मतलब होता है कि बीच में जो हमारी, अगर ऊपर का एग्जांपल देखें तो बीच का साइन देखो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि ये वाला एग्जांपल हमारा कौन सी तरह की वेव बनाने वाला है, तो पहली वेव चलती है प्लस एक्स की ओर, दूसरी वेव चलती है माइनस एक्स की ओर। तो पहली वाली वेव प्लस एक्स की ओर चलती है, दूसरी वाली वेव माइनस एक्स की ओर चलती है। तो बेटा इसका मतलब जान रहे हैं मेरी और बात? अगर मान लीजिए माइनस का ओमेगा टी और माइनस का के एक्स दिया हो, तब हम कौन सी डायरेक्शन बताएंगे? पहले बताओ क्या दिया हो, पहले बताओ क्या दिया है? मतलब के सर एक्स। दोनों दोनों टर्म्स में अगर माइनस दिया हो, मतलब माइनस ओमेगा टी और माइनस के एक्स। अरे रुको दादा, पहली इक्वेशन y1 क्या लिखी होगी बताओ? मतलब सर ओमेगा टी से पहले भी अगर माइनस लिखा हो तो? अरे वो क्यों होगा, एक ही तो अगर माइनस होता है प्लस, भाई ऐसे हो सकता है भाई, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग, के एक्स प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। तो जब ये हो जाएगा तब भी वही फंडा है। हमने ये हमेशा सिखाया है कि एक्स और टी के बीच का साइन, हमने ये नहीं सिखाया है कि पहले एक्स पहले टी बाद में एक्स बाद में टी, ऐसा नहीं सिखाया। यहाँ भी सिचुएशन सेम है। कोई पूछे कि ये वाली वेव किधर चलती है, प्लस एक्स की ओर, ये वाली वेव माइनस एक्स की ओर, ये यस। वाली प्लस एक्स, ये वाली माइनस एक्स। सेम साइन तो नेगेटिव और ऑपोजिट तो पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया अभी है? यस सर। अब बेटा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ रिजल्ट पे। तो रिजल्ट में हमारा साइन क्लियर हो गया, वेव हमारी, और स्टैंडिंग वेव बनाते समय हमारी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए। तो दो ऐसी वेव लें जो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली हो। अब आया बेटा आगे, दूसरा डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी हमारी इंटरफेरेंस वाले में, दो वेव में फ्रीक्वेंसी मस्ट भी इक्वल कह रहा है, मस्ट भी इक्वल समझो बेटा, एग्जैक्टली इक्वल कह रहा है। और एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज तैयार करते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं कि एक ही सोर्स की एनर्जी को, चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो, हम दो अलग अलग, तीन अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर आपको साउंड वेव बनानी है तो आपको अपने घर में याद रखिएगा, नहीं डिफरेंट डायरेक्शन। बेटा कुछ कह रही हो रोही क्या? रोही कुछ कह रही हो? नहीं सर, वो कोहेरेंट वाला ने वाला आप बता रहे थे, तो वही मैं बोल रही थी कि एक सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन मिला। नहीं बेटा डायरेक्शन नहीं ना, ना। देखो बेटा ये देखिए, ये साउंड सोर्स भी ले सकते हैं और ये हम लाइट सोर्स भी ले सकते हैं। हम साउंड सोर्स भी ले सकते हैं और लाइट सोर्स भी ले सकते हैं।
और वेव हमारी यहां से निकलेगी, और वेव हमारी यहां से निकलेगी। डायरेक्शन वही है, ये वाली वेव ऐसे निकली, तो वो यहां से भी निकलेगी। और जैसे ये वाली वेव आपकी है बेटा, ये दोनों वेव हमारी, ये येलो ले लो, इस वाली येलो है, और ये वाली बेटा आपकी ब्लू है या रेड है। तो ये जो जहां जहां पे हमारी, ये कहते हैं मिक्सिंग हो रही बेटा, सुपर पोजिशन इन्हीं पॉइंट पे हो रहा है जहां जहां पे वेव मिल रही है। तो ये वाली वेव आपकी है y1, और ये वाली वेव कौन सी है बच्चों, y2। दोनों में खास बात क्या होगी, ये सोर्स और ये सोर्स कहां से पैदा हुआ, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। अगर ये ब्लू कलर की लाइट देता है तो ये भी लाइट ब्लू कलर की देगा, और ये भी लाइट ब्लू कलर की देगा। बोलो बच्चों, दोनों में फेज, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज में बताइए, दोनों वेव में फेज डिफरेंस क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों। कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल, वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल, फेज बताइए दोनों वेव का। कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट होगा सर। कांस्टेंट टर्म लर्न कर लो, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। कोई बच्चा बोल देता है कि 0 हो गया या कुछ भी हो गया या फिक्स हो गया, कुछ कांस्टेंट टर्म मतलब फेज डिफरेंस कोहेरेंट सोर्स। देखो है ना, कोहेरेंट सोर्स ये यहाँ पे साउंड सोर्स, अब आपका ये स्क्रीन है, और यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं रिजल्टेंट। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का अर्थ होता है कि जो वेव आपकी यहां से यहां पहुंचेगी, जो वेव यहां से यहां पहुंचेगी, यहाँ वाली y1 है, यहाँ वाली y2 है, दोनों का पाथ बराबर है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा फाई 0 हो गया, डेल्टा x। और मान लीजिए ये वेव हमारी यहाँ पहुंच रही है, ये वाली वेव यहाँ पे पहुंच रही है, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे तो समझ में आएगा कि आपने ऐसे समझ में आएगा, आपने यहाँ पे वेव ली और आपको यहाँ पे वेव ली। अब आप ये बताइए ये वाली लंबाई ज्यादा है कि ये वाली लंबाई ज्यादा, नीचे वाली ज्यादा है, तो नीचे वाली कितनी ज्यादा है, नीचे वाली इतनी ज्यादा है। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स हो गया, और इसी को कहते हैं कांस्टेंट पाथ डिफरेंस। ये काम करता है कोहेरेंट सोर्स। तो इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स जो होता है वो बनाया जाता है, और कोहेरेंट सोर्स जो होता है बेटा, ये हमेशा आपको पाथ डिफरेंस को कांस्टेंट बनाता है पहला। और पाथ डिफरेंस अगर कांस्टेंट बन जाता है तो फॉर्मूला ये कहता है कि हमारा फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो जाता है। अगर पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है तो पक्का हमारा फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस बनाने का काम करता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बनाने का काम करता है। और बेटा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बेटा स्क्रीन चली गई क्या? यस Yes, सर। sir. सर आवाज भी चली गई। आ रही बेटा आवाज? अब आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है लेकिन। ये अपने आप ब्लिंक कैसे हो रहा है? कुछ आज बेटा प्रॉब्लम है कनेक्ट करने में? कुछ जैसे नेट बहुत बेकार चल रहा है। नहीं, आज कुछ जूम में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, जूम की बता रहे आपके पहले जो क्लास ली है उसमें भी प्रॉब्लम थी, उसमें बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
हेलो 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 बेटा, हेलो 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 वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो 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 बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर माइक आ के रही है, पास- धीरे आ रही है ये। या तो सर ये हो सकता है कि विंडोज के नया अपडेट कर आया है ना, उसका अनस्टेबल चल रहा है क्या सिस्टम। मेरी आवाज आ रही बच्चों? आ हाँ रही सर, है, काफी धीरे स्लो आ आ रही अब आ रही रही है। है सर, बहुत धीरे आ रही है अब अगर आप लोग जो है अगर ये करेंगे सर, आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज गई। अब आ ही नहीं रही है। सर बोलिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। स्क्रीन आ रही है बेटा? स्क्रीन आ रही है? यस Yes, सर, sir, अब स्क्रीन आ आ रही रही है। हाँ, स्क्रीन आ रही मेरी आवाज आ रही है? आवाज है। हाँ, अब आ रही आ है। रही है आ रही है। अब आ रही है। अब आवाज आ रही बेटा ना? सर, आ रही है मगर बहुत स्लो आ रही है। प्रवांशु क्या कह रहे हो बेटा? सिस्टम सर कल विंडोज का अपडेट आया ना, उसके बाद मेरा भी इधर से बंद हो रहा था जूम बार बार, हाँ इसलिए हाँ बोल रहा हाँ, हूँ अपडेट एक बार करके ट्राई कर लीजिए। अच्छा ओके। अच्छा देखो बेटा, इसमें क्या है खास बात कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए, तो हमने कहा आपसे कि ये होता है पाथ डिफरेंस जो होता है, ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट करते हैं। तो कभी भी हम अगर बात करते हैं कि जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर वन कोहेरेंट सोर्सेस फ्रीक्वेंसी बराबर करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एन, इसकी फ्रीक्वेंसी एन, इसकी फ्रीक्वेंसी एन। नंबर टू कोहेरेंट सोर्सेस हमारे क्या करते हैं, वो हमारी जो वेव बनाते हैं वो वेव हमारी कांस्टेंट पाथ डिफरेंस की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बनाते हैं। ठीक, तो अब बेटा यहाँ तक हम लोग को ये सारी बातें क्लियर हो गई। कभी कभी आ जाता है कि क्या हमारे बेस्ट कंडीशन क्या है, अगर बात करें, मेरी आवाज आ रही? आ रही सर। आ रही है सर, आप पढ़ाइए। साउंड इज वेरी लो है। देखो कभी कभी बेटा बात होती है कि हमारी बेस्ट कंडीशन क्या है, कि जब हमारी बात होती है कि ये वाले जो दोनों हमारे सोर्स यहाँ पे जब भी वेव देते हैं, तो जब भी वेव देते हैं तो हमें हमारी वेव जो होते हैं ना वो हमें याद रखेंगे। सर म्यूट हो गया। हाँ बेटा, थोड़ा चेंज करके देख रहे हैं, थोड़ा चेंज करके देख रहे हैं, धीरे 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 थोड़ा सा। सर, ईयरफोन उतार निकाल के वो करिए। सर, ईयरफोन हटा के करिए एक बार। अच्छा एक मिनट ट्राई करते हैं। ईयरफोन हटा सर, के, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन हटा दें क्या? यस सर, हटा दीजिए, हटा माइक्रोफोन में दीजिए दिक्कत चेक है सर, करिए, हटा लैपटॉप के पे ट्राई शायद कीजिए। आवाज आए। ठीक तो आ रही थी अभी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसको ऐसे पकड़ लेना। अब बताओ, अब आ रही होगी ना? यस सर। हाँ सर, अब ऐसे ही पकड़। अब थोड़ी सी ठीक है बेटा। तो बेटा देखिएगा कि हम लोग का, तो अगर बेस्ट कंडीशन कही जाए, हम लोग की बेस्ट कंडीशन अगर बोली जाए ना, तो पाथ डिफरेंस कांस्टेंट होता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ये काम करते हैं हमारे कोहेरेंट सोर्सेस, ये बेस्ट कंडीशन आ गई। चलिए बेटा, अब कोहेरेंट सोर्सेस हमारे क्या करते हैं, तो हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए होता है, और बीट्स के लिए कोहेरेंट सोर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बीट्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव मस्ट बी डिफरेंट। अगर डिफर नहीं करेगी तो फिर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर डिफरेंट नहीं होगी तो आपको बीट्स मिलेगी ही नहीं। लेकिन सर ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, आप लोग बताइए। मैक्सिमम 10,
डिफरेंस कितना होना चाहिए जल्दी बताइए? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज के आसपास आपका अगर डिफरेंस है या 10 से कम का डिफरेंस है, तभी वेव हमारी सुपर पोजिशन करके ये बनाती हैं, बीट्स बनाती हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव के लिए, तो स्टैंडिंग वेव के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी बराबर हो ही जाती है। कहते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी बराबर करने के लिए ये होता है ना कि स्टैंडिंग वेव के लिए हमारा जब भी होता है ना बेटा, जब भी हमारी स्टैंडिंग वेव बनती है तो रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन में अपने आप बराबर रहता है बेटा। तो याद रखिएगा, अपने आप ही बराबर रहता है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्शन के समय पे हमेशा आपकी स्टैंडिंग वेव में फ्रीक्वेंसी का कोई महत्व तो नहीं है। ठीक, अब बेटा बात आती है, यहाँ पे आते हैं हम लोग फेज डिफरेंस, तो मस्ट बी कांस्टेंट इंटरफेरेंस के लिए, और टाइम डिपेंडेंट फेज डिफरेंस होता है तो ये बीट्स देती हैं, और पोजीशन डिपेंडेंट फेज डिफरेंस होता है तो आपका ये एक्स मिलता है। एक्स एक्स कहते हैं बेटा, इसको एक्स कहते हैं। यानी कि पोजीशन डिपेंडेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए आपको बेटा, हमारे पास याद रखिएगा, पोजीशन डिपेंडेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस मस्ट बी पोजीशन डिपेंडेंट। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए कोई दो एग्जाम्पल दे दो, जो हमारे एग्जाम्पल हमारे दे रहे हो, क्या दे रहे हो एग्जाम्पल, हमारा इंटरफेरेंस दे रहे हो, तो देखो ये वाला आपका एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस, क्योंकि पाथ फेज डिफरेंस π/2 हो गया। और ये एग्जाम्पल हमारा है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो रही है, ω1 ω2, इसलिए ये क्या दे रहे हैं, हमारा बीट्स देते हैं। और ये एग्जाम्पल क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इसमें a sin ω t - kx और y2 इक्वल टू a sin ω t + kx, और हम लोग बेटा इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव चलती हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। अब हम सर थोड़ा आप सा ठीक म्यूट कर, हो गए। थोड़ा सा बेटा करेक्ट कर रहे हैं, एक बार ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाए, हाथ से पकड़े पकड़े कर रहे हैं ना बेटा, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, आज मामला गड़बड़ है हमारे यहाँ, कुछ हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो या जो भी हो। नहीं सर, हम लोग के ग्रुप पे आया था न्यू वर्जन अपडेट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हम बेटा हम भी ट्राई करेंगे क्लास के बाद। तो बेटा ये है हमारी कंडीशन, इस कंडीशन में बात करते हैं हम लोग कि अब हमें, अब बताओ कि आप लोगों को ये पहचान में आ जाएगा कि आप ये पहचान लोगे कि आप कौन सी वेव हमारी क्या कर रही है, पहचान लेंगे आप? सर आप एग्जाम्पल पूछिए। एग्जाम्पल हमने आपको नीचे साफ साफ दिया हुआ है। अब मान लीजिए मैं कॉस की जगह पे यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, सारे बच्चे यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि मान लीजिए कॉस की जगह पर हम लोग यहाँ पे कह दें कि, मान लीजिएगा आपको हमने ये दिया और y1 इक्वल टू दिया है a sin, और ये बेटा हो जाएगा ω t - k, और बेटा ये आ जाएगा y2 इक्वल टू हो जाएगा a cos ω t और -kx और प्लस π/2। बोलिए। इंटरफेरेंस। ये ध्यान रखिएगा, हमने 2 बार यहाँ पे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो पाई, अगर बताइए कि ये करेंगी क्या, इंटरफेरेंस करेंगी कि बीट्स करेंगी या सुपरपोजिशन करेंगी? इंटरफेरेंस करेंगी। क्योंकि इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का साइन को कॉस, कॉस को साइन में बदल लेंगे तो इनका हमारा फेज डिफरेंस हमारा पाई आ π/2 हो जाएगा, जाएगा। और पाई जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है इंटरफेरेंस होता है। अगर मान लीजिए हमने आपसे कह दिया बेटा, सपोज करिएगा कि आपको 2 वेव दे दी, एक वेव हमने दे दी आपको y इक्वल टू a sin ω t cos kx, और दूसरी वेव दे दी हमने आपको a sin kx, और बेटा ये दे दी हमने आपको kx माइनस ω t, और प्लस बेटा हमने दे दिया a sin kx
माइनस ओमेगा टी। स्टैंडिंग होगा सर। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली वाली जो वेव है बिल्कुल बेकार है। पहली वाली वेव प्रोग्रेसिव नहीं है, पहली वाली वेव प्रोग्रेसिव है ही नहीं। और आपको जब सुपरपोजिशन कराना होता है तो प्रोग्रेसिव वेव एक आपको चाहिए होती है बेटा। पहली वाली वेव आपकी प्रोग्रेसिव है ही नहीं। और दूसरी, अनिकेत बेटा सब ठीक है घर में? यस सर। अब ओके सर ऑल ओके। सब? चलो बेटा ठीक ठीक। व्हाट्सएप कर दिया करो कभी कभार। ओके सर, कॉल कर लेंगे आपको सर हम्म। क्लास के बाद। तो बेटा ऐसी कंडीशन में कि अब जैसे ये मैंने कहा कि ये वाली वेव आपस में खुद ही दो वेव से मिल रही है, ये खुद ही हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया है कि दो वेव का, एक ये, और दोनों ही हमारी एक ही प्रकार की वेव है और दोनों में एवरीथिंग सेम है। इसका मतलब दोनों हमारी क्या करेंगी बेटा, इनका फाई डेल्टा फाई हो जाएगा 0। जब डेल्टा फाई 0 हो जाएगा तो हम लोग ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कि डेल्टा फाई 0 होने पर दोनों वेव हमारी क्या बनाएंगी, इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों में डेल्टा फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। अब बेटा हम लोग अगर एक और एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई सर, स्क्रीन गई। आज यार जो है ना, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है भाई? अच्छा पर जूम में अपडेट है बेटा। ये राजीव बेटा, राजीव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सुनो, अगर एक वेव है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी वेव है y इक्वल टू ए साइन, बहुत स्लो है सर। तो पहली वेव है आपकी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी वाली वेव भी वही है। दो वेव एक ही जैसी हमने एक ही डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी की ली हैं और दोनों में बताओ फेज डिफरेंस 0 है कि नहीं? यस सर। और जब दोनों में फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों का हमारा ये इंटरफियर करेंगी। हाँ। और तो नीचे वाली मैंने आपको क्या दिया था, एक स्टैंडिंग वेव दे दी थी और एक दिया था कि जिसमें प्रोग्रेसिव वेव को मिक्सचर दे दिया था मैंने। तो मैंने कहा था बताओ y1 और y2 मिक्स करेंगी? पहली बात तो y1 y2 कभी मिक्स ही नहीं करेंगी। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? बोलो। हाँ। सर जो y1 था वो स्टैंडिंग बनाएगी। y1 मैंने स्टैंडिंग दी थी, जिसमें अच्छा। साइन और कॉस मैंने अलग अलग कर दिया था। सर स्टैंडिंग में साइन और कॉस अलग अलग होते हैं। अलग अलग होता है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स नहीं होता है। ओके सर। स्टैंडिंग में मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया है, y इक्वल टू ए साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव में x और t के बीच में प्लस माइनस का साइन पढ़ाया है, और स्टैंडिंग वेव में कभी भी x और t के बीच में कोई साइन नहीं होता है, और x और t डिफरेंट हार्मोनिक टर्म ले जाता है। साइन के साथ x चला जाता है, कभी कभी कॉस के साथ x चला जाता है। इसका मतलब बेटा जो हमने आपको अभी एग्जांपल दिया है y1 का y2 का, इनमें y2 खुद ही मिक्सचर है। y2 तो सुपरपोजिशन करेगा लेकिन y1 y2 के साथ कभी सुपरपोजिशन नहीं करेगा। अब समझ में आ गया राजीव? यस सर। ठीक है। अब बेटा डिपेंड्स ऑन रिजिड एंड ओपन कंडीशन, बाउंड्री की बात कर रही हो बेटा गरिमा? यस सर। सर हाँ, तो स्टैंडिंग वो एक में अलग बात है। हाँ वो आपने जो बिल्कुल सही टाइप किया, वो स्टैंडिंग वेव में हम सब बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कि के एक्स किसके साथ आता है ना बेटा? आज का मामला थोड़ा सा स्क्रीन को लेके और वॉइस को लेके थोड़ी दिक्कत है, हाथ में पकड़ के पढ़ाना पड़ रहा है बेटा। तो हमें लगता है क्लास भी जो है, क्लास हम लोग आज हटा ही देते हैं। कल क्लास बेटा आपकी कितने बजे लगी मेरी? कल एक मिनट सर। बच्चों कल भी कल दिक्कत आपकी थी क्लास ही नहीं लगाई नहीं है लगी है लोगों सर। ने। कल नहीं है?
कल आपकी क्लास नहीं है सर। तो आज बेटा आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना नेटवर्क में बेटा, तो हम लोग नेटवर्क में अपना ये बहुत चैप्टर ज्यादा। खराब, नेटवर्क में चैप्टर खराब ना सर, करें आज बेटा। सर आप एक्स्ट्रा क्लास लगवा लीजिए, मजा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ने में। हाँ ऐसे मजा नहीं आ रहा ना बेटा, तो कल हम बेटा एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। सर आप Yes, sir. सर छुट्टी हो गई है मेरी, आप किसी भी टाइम लगवा लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, को डोंट वरी, हम बेटा एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेते हैं, चिंता नहीं करिए। मॉर्निंग में भी लगवा सकते हैं। और अच्छा हाँ। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। सर बताओ एक जल्दी बार से। सर एक बार कल रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। कल हम एक बार रिपीट कर देंगे, बाकी नहीं इतना क्लियर तो बहुत- हो गया है कि हाँ अरे भाई इतना क्लियर हो गया है ना कि बीट्स में कंडीशन क्या है और इंटरफेरेंस की क्या है और स्टैंडिंग वेव की क्या है, हाँ इतना हो गया सर, ना। आवाज सुनने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था हाँ इसलिए। ठीक है ठीक है चलो बेटा ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं बेटा, है ना। ओके बच्चों, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा है। आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से हैप्पी होली मनाइएगा, ऐसे ना करिएगा कि एकदम डूब जाओ एकदम, आप लोगों की कोई होली नहीं है इसमें। कोई बच्चा हो, कोई बच्चा मेडिकल होली कॉलेज चाहिए सर, है। उसके बाद होली मनेगी। हाँ मेडिकल कॉलेज मिल जाए उसके बाद मेडिकल होली कॉलेज में मनती होली रहेगी। बनेगी बेटा, ठीक है ठान लीजिए आप लोग। ओके बच्चों, यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले आवाज मेरी ठीक आ रही थी बेटा प्रवांशु? यस सर। पहले ठीक आ रही थी आवाज, पहले दिन पकड़ते थे तो आवाज ठीक आ रही थी? हाँ सर ठीक ही आ रही थी, अचानक मेरा भी सर दिक्कत हो रहा था कंप्यूटर में, 2-3 बार जूम क्रैश कर रहा है बार बार जब अपडेट अच्छा के बाद। अच्छा, फिर चलो हम अपडेट एक किया बार तो इसको अपडेट करते हैं बेटा, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा बाय बेटा सारे बच्चे, बाय बाय गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। सर अगर कल क्लास हुई तो हैप्पी होली भी आपको।